नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं और जुड़ चुके हैं खबर बिहार 24 के साथ। आपका स्नेह प्यार प्रेम मुझे लगातार प्राप्त होता रहता है। आज मैं जिस विषय में चर्चा करने जा रहा हूं, बिहार का सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है और बिहार के लोग इस महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल करना चाहते हैं कि आखिर बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की जो चर्चा हो रही है, आने वाले सितंबर के चुनाव में आम जनता किसके साथ जाएगी। 15 साल नीतीश कुमार जी ने शासन किया, 15 साल उसके पहले लालू जी राबड़ी जी ने किया। 15 में नीतीश कुमार अपने बिगड़ते हालात को देखते हुए लालू प्रसाद यादव से अलायंस करा और चुनाव लड़ा और बहुमत की सरकार बनी। 27 सीट कांग्रेस, 80 सीट राष्ट्रीय जनता दल और 71 सीट पर जीत दर्ज किया जदयू ने। और लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, तेज प्रताप स्वास्थ्य मंत्री बने। फिर घटनाक्रम होती है, नीतीश कुमार भाग खड़े होते हैं और भाजपा से रातों रात मिलके भाजपा के साथ सरकार बना लेते हैं। जबकि भाजपा को ही छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल में आए थे तो उनकी इज्जत बची और लालू जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। कहा जाता है कि सृजन घोटाला सहित 55 ऐसे घोटाला बिहार में हुए जिसमें नीतीश कुमार जी फंसते नजर आ रहे थे, तो भाजपा ने अपने आप को सत्ता के साथ जोड़े रखने के लिए नीतीश कुमार को दबाव दिया और लालू जी को छोड़कर अपने साथ मिलाया। उसके एवज में उन्हें राहत दी गई कि घोटाला का पर्दा नहीं खोला जाएगा। चमकी बुखार हो, सृजन घोटाला हो, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो सहित कई ऐसे कांड 15 साल में हुए हैं। लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के विषय में कहा जाता है जंगल राज, लेकिन कोर्ट ने नीतीश कुमार के शासनकाल को भी महाजंगल राज का उपाधि दिया था। तो अगर जंगल राज की बात की जाए तो कोर्ट ने महाजंगल राज कह दिया, तो लालू जी की बात पीछे रह गई, नीतीश की बात आगे हो गई कि महाजंगल राज है। आए दिन अपराध की घटनाएं होती रहती है बिहार में। हत्या, लूट, बलात्कार, अफसरशाही, गरीबों का शोषण, पिछड़ों का शोषण, पिछड़ों की हत्या होती रहती है। महिलाओं के साथ अत्याचार, दलितों के साथ मारपीट। बहरहाल इन सारे मुद्दा को लेकर बिहार में चुनाव लड़ी जाएगी। अब आपके सामने सारे नेतागण आवेंगे और आकर अपनी अपनी बात रखेंगे और मोबाइल के ऐप के माध्यम से रखना भी शुरू कर दिया। चुनाव आयोग के तरफ से कह दी गई है कि चुनाव होना है। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल खबर बिहार 24 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें और मेरे हौसला बढ़ाने के लिए लाइक बटन दबा दें। तो मैं बता रहा था कि बिहार के चुनावी बिगुल बज चुकी है। बिहार में महारथी अपने आप को जनता के सामने पेश करने में लगे हुए हैं। इन महारथियों में 2 धुरी मुख्य बनी हुई है, महागठबंधन बनाम एनडीए में नीतीश कुमार, बीजेपी और लोजपा। महागठबंधन में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, हम, वीआईपी, आरएलएसपी। कांग्रेस के मदन मोहन झा ने स्पष्ट कर दिया है इस बार महागठबंधन की ही जीत होगी। और जो जमीनी सर्वे
जो महासर्वे जिसे कह सकते हैं, मैंने कई सर्वे पूर्व में भी दिया और उस सर्वे के मुताबिक जीत नेताओं ने दर्ज किया और सरकार बनी। तो अभी वर्तमान में जो हमारे रिपोर्टरों ने बिहार में महासर्वे निकाला है, जगह जगह घूमकर, जिला जिला घूम के, इस महासर्वे के विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वोट की प्रतिशत क्या होगी, वोट किस करवट बैठेगी, जनता किस तरफ जाएगी, जनता क्या मूड बनाई है। एक बात तो तय है कि अपराध बढ़ा, अफसरशाही बढ़ी, आम लोगों को नौकरी नहीं मिली, बेरोजगारी बढ़ी है इस सरकार में, रोजगार का सृजन नहीं हुआ, आम लोगों के बीच में भूखमरी उत्पन्न हुई। कई ऐसे कानून लादे गए नीतीश के शासन काल में जिससे लोग त्राहिमाम हो गए। नियोजित शिक्षक को महीनों महीनों भूखों मरना पड़ा, भटकना पड़ा। जो भी व्यक्ति आंदोलन करने पटना जाते थे उन्हें लाठियों से स्वागत किया जाता था। तो इन सारी बातों को जनता भुला नहीं पाई है। जनता आलोचना सुनते सुनते थक चुकी है। 15 साल में क्या हुआ नहीं हुआ, 15 साल की बजट कम थी, अब की बजट ज्यादा है। 15 साल के शासन काल में थोड़े से राशि में बिहार चलाना पड़ता था, अब टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, नया समीकरण बना, नया बजट बना, नया बजट के मुताबिक राशि अधिक मिलती है तो विकास भी किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से विकास बिहार की होनी चाहिए, न उद्योग धंधे लगे, न नौकरी मिली, बेरोजगार पढ़ लिख कर भटक रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। नौकरी करने वाले भी अफसरों के तानाशाही, अफसरों के प्रताड़ना को सहते सहते वो आत्महत्या करने पर मजबूर है। बिहार में कई ऐसे पदाधिकारी या छोटे स्टाफ हुए जिसने स्वयं को मौत से के गले लगा लिया। इसके पीछे अफसरशाही बताई जाती है। इतना प्रताड़ना पदाधिकारियों को और कर्मचारियों को की जाती है ऊपर वाले के तरफ से कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मैं महासर्वे की बात कर रहा था। तो कांग्रेस ने तो स्पष्ट कर दिया कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार भी महागठबंधन की बनेगी। और उधर मुकेश सहनी ने भी स्पष्ट कर दिया कि वृक्ष राजद है, हम लोग शाखा हैं, तना हैं, हम सब राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव के बताए निर्देशों पर ही चलेंगे और हम सब सरकार बनाएंगे और हमें जनता चुनेगी। हम सबों का प्रतिशत वोट का अधिक है। जीतन राम मांझी ढुलमुल नीति में हैं, उनकी बात छोड़ें। और आरएलएसपी महागठबंधन में ईमानदारी के साथ है, कांग्रेस ने कह दिया, मुकेश सहनी ने कह दिया। महागठबंधन में कोई तकरार नहीं, लेकिन झूठ मूठ का प्रचार किया जाता है। लेकिन एनडीए में जबरदस्त उठापटक और तकरार है। चिराग पासवान लोजपा के विद्रोह कर चुके हैं, वो 100 से ज्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो समीकरण आया, जो सर्वे आया, जो इस कोरोना रूपी महामारी में जिस प्रकार मजदूरों के साथ रवैया सरकार ने अपनाया, जिस तरह मजदूरों को रोजगार छिन गया, जिस तरह लोगों के बीच में भूखमरी रही, जिस तरह लोग तड़प तड़प कर मर गए बिहार में, जिस तरह लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोगों को सही समय में कह के भी राशन कार्ड नहीं दी गई, लोगों को वादा करी गई कि शिक्षण संस्थान में फीस माफ करवा दिया जाएगा, नहीं किया गया, बिजली बिल माफ कर दी जाएगी, नहीं की गई। अन्य वादे सरकार के किए गए सारे झूठे निकले। नीतीश कुमार के सारे वादे झूठे निकले, जिससे लोग तंग और तबाह होकर यह तय कर लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ
जुड़ी पार्टियों को ही मत देकर सरकार बनाना है। और मैं आपको बता दूं कि युवा वर्ग के लोगों के बीच तेजस्वी के लिए एक नया उमंग और ताजगी भरा पड़ा है। लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर देखना चाहते हैं। लोग उमंग के साथ तेजस्वी के साथ जाना चाहते हैं कि नए लड़के आएंगे, नए तरीके से विकास बिहार की होगी। 15 साल के शासनकाल से रूठ चुके हैं लोग। और परसेंटेज की बात अगर करें तो 38 से 43% मत महागठबंधन की ओर जाती दिख रही है। अब आप इससे स्पष्ट समझ सकते हैं कि 38 से 43% मत अगर महागठबंधन की तरफ जाती है तो महागठबंधन पूर्ण रूपेण सरकार बनाएगी। 324 सीट बिहार में 224 सीट में 122 सीट लाना ही लाना है। 122 सीट बहुमत के लिए चाहिए और 38 से 43% महागठबंधन की ओर मत जाने की उम्मीद जताई जा रही है। सर्वे यह बात बता रही है 122 सीट का आंकड़ा को पार करना असंभव नहीं, आसान दिख रहा है महागठबंधन के लिए। परसेंटेज की बात अगर करते हैं तो जनता एक तरफा बिहार में अब मत देने के लिए तैयार बैठी पड़ी है। गरीबों, शोषितों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों में आक्रोश भरा पड़ा है। मजबूर और मजलूम इंसान के अंदर में दर्द है कि इस कोरोना काल में और उसके पहले भी सरकार ने दमन और शोषण किया, केवल आलोचना की राजनीति करी। तो आने वाले इसी साल चुनाव की जो बिगुल बजी है, चुनाव होनी है, उस चुनाव में महागठबंधन अपार बहुमत से जीतते दिख रही है। नीतीश कुमार के वोट प्रतिशत इतने स्पीड में घटे हैं कि नीतीश कुमार जी को अंदाजा लग चुका है, जिसके कारण वो लालू राबड़ी शासनकाल की बखान करते दिख रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 81 सीट पर 80 सीट पर जीत दर्ज मिली थी और 71 सीट पर जदयू को जीत दर्ज मिला था। इससे ही आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जदयू को जो जीत दर्ज मिली वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिली, नहीं तो जदयू 15 में ही बैकफुट पर चले जाते, उनकी वजूद समाप्त हो जाती। लालू ने बचा लिया और कांग्रेस को 27 सीट पर जीत दर्ज हुआ। अब आप इससे समझ सकते हैं भाजपा 50 के आंकड़ा को पार किया। आप इससे समझ सकते हैं कि बिहार के हालात क्या हैं। बिहार में स्पष्ट रूप से लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव की ही सरकार बनेगी, ऐसा आम लोगों ने बताया। बहरहाल चुनाव नजदीक है, चुनाव में समीकरण बदलते भी रहते हैं। मैंने जो अब तक का वर्तमान सर्वे था दिया, अब वक्त रहते फिर क्या बदलाव आता है वो मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।